ढेर सारे मुद्दों, ढेर सारे दावों, ढेर सारे वादों के साथ तमिलनाडु का चुनाव पूरे चरम पर है, शबाब पर है। बहुत सारे मुद्दे यहाँ पर नेता लोगों के बीच में जाते हैं और बहुत सारे मुद्दे ऐसे भी हैं जो जनता के अपने हैं और महिला सुरक्षा का मुद्दा उनमें से एक ऐसा ही मुद्दा है। हमारे साथ यहाँ बीजेपी की कस्तूरी, जो कि एक बड़ी फिल्म स्टार भी हैं और बड़ा चेहरा है बीजेपी का, लोगों के बीच में वो प्रचार भी कर रही हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस डीडी कॉन्क्लेव में मौजूद हैं, तमिलनाडु पल्स 2026 में। उनसे जानेंगे कि किस तरह से महिलाओं का मुद्दा और खास तौर पर बीजेपी के परफॉर्मेंस के बारे में उनसे जानने की कोशिश करेंगे। कस्तूरी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के आप लोग पब्लिक के बीच में जा रही इन चुनावों में और बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स, एआईएडीएमके और बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए का, कैसे देखते हैं हम इनको चुनावों में? मैं आपके दूसरी सवाल को पहले जवाब दे दूंगी। यहाँ पे इन तमिलनाडु अभी 10 दिन भी बाकी नहीं है चुनाव के लिए और हमारा एनडीए का गठबंधन जो है यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति में है। इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड रिलायबल अलायंस। लोग यहाँ पे 5 साल भर चुके हैं, अभी तो सह चुके हैं, 5 साल को सह चुके हैं, अभी तो उनसे नहीं होगा। They are just waiting to throw the DMK alliance, DMK Congress alliance out of the gaddi, so to speak. और इंडिया भर में, भारत भर में जहां भी डबल इंजन सरकार है, वहां जो बढ़ाई है, वहां जो बढ़ावा है, उसको देखकर हम भी चाहते हैं कि यहाँ भी एक सरकार बने जिसमें स्टेट और सेंटर के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, जहाँ पे जो भी प्लान्स सेंटर ने अनाउंस करता है वो जल्द से जल्द तुरंत यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो जाए। सो पीपल आर वेटिंग फॉर दैट। इसमें आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दे हैं और उनमें एक महिला सुरक्षा है। नो, यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा है महिला सुरक्षा। सिर्फ 5 साल में यहाँ बेकार हो गया है स्टेट। यहाँ पे अभी हम लोग लड़कियां तो पढ़ने के लिए, कॉलेज तक जाने के लिए डर रहे हैं क्योंकि कॉलेज जाने वाले को सेक्सुअल असॉल्ट होता है। कॉलेज में नौकरी करने के लिए एक औरत गई, एक महिला गई, उसको असॉल्ट हो गया। तो इससे भी बहुत वेरी व्हाट टू से हार्ट रेंचिंग बात यह है कि बाथरूम के लिए, घर पे बाथरूम नहीं था तो बाथरूम के लिए गई थी, एक छोटी सी 14 साल की माइनर लड़की, बच्ची है, वापस नहीं आई। जब वापस मिला तो वो लड़की नहीं मिली, टुकड़े टुकड़े करके वो टुकड़े मिले। उसको गैंग रेप हुआ और उसको काट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। वैसे मोदी जी तो बाथरूम बनाने के लिए, शौचालय बनाने के लिए, हर घर के लिए 12,000 दे रहा है। इसको ये लोग नहीं, ये इस्तेमाल ही नहीं करेंगे बिकॉज वो बना दिया तो वो बीजेपी का क्रेडिट हो जाएगा ना। इसीलिए ये लोग ये सारे सेंट्रल स्कीम्स को यहाँ इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। EWS नहीं हुआ, वो एक और बड़ा मामला है यहाँ पे। EWS इंडिया भर, हमारे नेबरिंग स्टेट्स में भी ऑपोजिशन, विपक्ष का गवर्नमेंट चालू है, मगर वहाँ पे EWS भी इम्प्लीमेंट हुआ है, यहाँ नहीं है। क्यों नहीं? सो दिस इज अ प्रॉब्लम वेयर फर्स्ट वी नीड एन इलेक्टरल सोल्यूशन। ये जो DMK का ये यूजलेस गवर्नमेंट है, इसको पहले हटा देना है, उसके बाद हम बढ़ाई के बारे में और महिला सुरक्षा के बारे में जो ADMK BJP अलायंस का गवर्नमेंट आएगा उन पे भरोसा रख के उनसे ये सब हो जाएगा बोल के हम इंतजार कर रहे हैं। एक और इशू है, वो है महिला आरक्षण का लोकसभा में, पार्लियामेंट में, और दूसरा स्टेट असेंबलीज में। उसको लेकर के भी काफ़ी यहाँ पर वॉइसेस रेज की जा रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये एक बड़ा बेसिक प्रश्न है। इसको कैसे देखती हैं आप?
नहीं नहीं, इसमें सवाल क्या है, महिलाओं को तो आरक्षण बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो पेपर में सारे के सारे जेंडर इक्वालिटी के बारे में और इक्वल पे, इक्वल राइट्स, ये सब तो हम बात कर रहे हैं। ये तो बाबा साहेब अंबेडकर जी का बहुत बड़ा सपना था। वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल 14 में भी इसको इंक्लूड किया कि लेडीज का इक्वल राइट्स दिया जाए, प्रॉपर्टी राइट्स दिया जाए, वर्क पे इक्वल पे दिया जाए, और अधिकार में भी, आरक्षण में भी उनका इक्वल सम्मान दिया जाए। मगर ये ग्राउंड रियलिटी में नहीं हो पा रहा। अभी मोदी जी का सरकार आया है, उसके बाद लेडीज इन पब्लिक स्फीयर को बहुत एनकरेजमेंट देना शुरू हुआ है। उसके पहले जो सरकार था उसमें तो लेडीज का पावर था, मगर उनके फैमिली का लेडीज का पावर था। अभी तो विदाउट एनी बैकग्राउंड यू कैन कम टू एन एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस ऑफ पावर, डिसीजन मेकिंग प्लेस ऑफ पावर। मैं मुझ जैसे लड़कियों के, एजुकेटेड पीपल के बारे में नहीं बात कर रही हूँ। रूरल में जो एक फैमिली के लिए खुद के आइडेंटिटी को त्याग करके वहां पे रहते हैं, उनके लिए ये आरक्षण का बिल बहुत 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 बड़ी गेम चेंजर है, बहुत बड़ी गेम चेंजर है। इट इज गोइंग टू बिकम, एक्चुअली आई से इट इज गोइंग टू बिकम एग्जाम्पल फॉर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के लिए ये एक हिस्टोरिकल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट है। या एक और बात, चूंकि आप फिल्मों से जुड़ी हुई हैं इसलिए ये पूछ रहे हैं कि इस बार के जो चुनाव हैं उसमें कह रहे हैं कि AIADMK और DMK का गठबंधन ही आमने सामने नहीं, बल्कि उसमें एक तीसरा फैक्टर विजय फैक्टर है। और किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों में खासतौर पर तमिलनाडु में, साउथ इंडिया में फिल्मों का बड़ा प्रभाव रहा है यहाँ की राजनीति पर। आप कितना देखते हैं कि विजय का कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो AIADMK BJP अलायंस को ज्यादा डैमेज करेंगे अगर वो खुद सीटें उतनी नहीं लाते हैं। ये इस तरह की DMK की तरफ से ये चार्जेस लगाए जा रहे हैं। दोनों पक्ष कह रहे हैं कि वो उनको करेंगे। आपका क्या टेक है इस पे? पहले एक डेमोक्रेसी में वी हैव टू वेलकम अ न्यू पार्टी, और विजय बहुत सारे फिल्म फैंस के अभिमान को वो उनके पास है। तो इट्स डेफिनेटली ट्रू दैट ही हैज द लव ऑफ फैंस अक्रॉस तमिलनाडु, दैट इज ट्रू। बट ये जो अभिमान है उन पर, वो अभी वोट के हिसाब से चेंज होगा। वो उससे व्हाट टू से, कैन फिल्मी लव बिकम एक्चुअल इलेक्टोरल विक्ट्री, ये तो देखना पड़ेगा। ये अभी अननोन फैक्टर है। तो हम कह सकते हैं कि डेटा ऐसा है, और हमने तो बहुत बार देख चुके हैं। हमने तो डेटा तो कुछ और कहता है और चुनाव का रिजल्ट तो बिल्कुल एब्सोल्युटली डिफरेंट निकलता है। तो अभी विजय के बारे में बात करने में एक ही मैं कह सकती हूँ कि हम उनको स्वागत करते हैं, बिकॉज इन अ डेमोक्रेसी द मोर द पार्टी द मेरियर। अभी यहाँ पे DMK ADM का डायरेक्ट फाइट नहीं होएगा, एक थर्ड पार्टी है और नाम तमिलर का सीमान भी है फ्रे में, तो इट्स अ 4 कॉर्नर्ड कॉन्टेस्ट। तो देखते हैं कि ये जो विजय इम्पैक्ट क्या करेगा। यस आई नो DMK तो कहता रहता है कि ADMK हार जाएगा, मगर DMK तो वही कहेगा। विजय तो कहता रहता है कि ADMK और DMK ने एक सीक्रेट डीलिंग कर दिया। उनको तो यही कहना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद को एक सेपरेट लीडर ऐसा दिखा रहे हैं। सो उनको तो यही कहना पड़ेगा, क्योंकि पीपल हु आर फ्रस्ट्रेटेड विद DMK, वो तो ADMK के लिए मतदान देंगे ना, BJP के लिए मतदान देंगे। उनको इनके पास खींचना है तो कुछ ना कुछ बताना तो पड़ेगा। तो मैं समझती हूँ कि जो भी अभी विजय बोल रहा है वो तो रिटन एंड गिवन टू हिम, वो तो अभी लीडर नहीं है, अब तक परफॉर्मर ही रहा है। जब वो लीडर बनेगा तो तब हम डिस्कस करेंगे।
जी जी एक बात और भी है कि बीजेपी अपना पांव पसारने की कोशिश कर रही है, यहाँ पर स्ट्रांग होल्ड बनाने की कोशिश कर रही है। एक बड़ी दिलचस्प बात है कि कांग्रेस जो यहाँ पर बहुत पुरानी पार्टी रही है वो 28 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है। बीजेपी जिसको कहते हैं कि वो साउथ की पार्टी उतनी बड़ी नहीं है, वो खुद 27 सीटों पर कंटेस्ट कर रही है। तो ये एक बात है। दूसरी चीज मैं इसमें समझना चाहता हूं आपसे कि क्या इस बार आप लोग जो पिछला लोकसभा इलेक्शंस में जितना वोट परसेंटेज आपने 11% से ज्यादा गेन किया था, क्या इस बार भी आप लोगों को लगता है कि आप उतना करेंगे, उससे ज्यादा करेंगे? किस तरह से बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स आप इस स्टेट में देख रहे हैं? विदाउट क्वेश्चन हमारा वोट शेयर तो बढ़ने वाला ही है। इट इज गोइंग टू बी ए डिसिसिव वोट शेयर, नॉट जस्ट वोट शेयर। सेवरल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो बीजेपी लड़ रही है, वहां पे बीजेपी का बहुत अच्छा, बहुत बड़ा जीत भी होने वाला है। बिकॉज नंबर 1, डीएमके के ये जो कंप्लीटली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस, रूलिंग पार्टी से उनको हटाने के लिए लोग तो तैयार हो गए, नंबर 1। नंबर 2, बीजेपी का भी, मोदी जी का भी, अमित शाह का भी, सारे लीडर्स का जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, जो फेवरेबिलिटी फैक्टर है, वो तो बहुत बढ़ गया है। एंड द रीजन फॉर दैट इज मोदी जी ने खुद तमिलनाडु और तमिल का बहुत सम्मान किया है। ये जितना मोदी जी ने किया है उतना तो ये तमिल वाले गवर्नमेंट अभी जो है डीएमके का, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये इशू रेज करते हैं कि दिल्ली वर्सेस तमिलनाडु और बाहरी वर्सेस, जी, ये सारे इश्यूज, फिर आपको क्या लगता है कि ये केवल इमोशनल इश्यूज इसलिए उठा रहे हैं कि बाकी चीजों पर ना देखना पड़े, या ये इश्यूज हैं लोगों के बीच में? नो, सी, इट इज 2026। यहाँ पे लोग तो सीबीएसई स्कूल्स में ज्यादातर लोग अपने इच्छा से ज्वाइन करते हैं। स्टेट इज ऑल्सो रनिंग स्कूल्स। अभी तो इस 5 साल में स्टेट स्कूल्स, मतलब गवर्नमेंट रन स्कूल्स का तो क्वालिटी कैसा है आपको ही पता है। सो डेटा इज शोइंग दैट देयर इज सो मेनी स्कूल्स, मोर देन 500 schools have been closed because all the parents are preferring CBSE या ICSE से NCERT schools। तो इसी में आपको साबित हो जाता है कि यहाँ हिंदी के खिलाफ कोई नहीं है। मुझे हिंदी सीखने के लिए एक मौका मिलती थी पास्ट में, तो मैं आपसे बहुत अच्छी तरह बोल सकती थी। मैं तो थोड़ा सोच कर अभी बोल रही हूँ, राइट। ये तो एक पॉइंट था कि हमें हिंदी सीखना है, मगर हिंदी बेल्ट में जो लोग हैं वो तो कुछ अन्य भाषा सीखने नहीं, उनके सीखने के लिए कुछ जरूरी ही नहीं है। मगर जो नई एनसीईआरटी पॉलिसी अभी एनईपी है, उसमें तो उनका भी 3rd लैंग्वेज पॉलिसी कंपलसरी हो गया है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि नाउ इट इज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। यू ऑल्सो लर्न अ साउथ इंडियन लैंग्वेज, तो हम भी शौक से हिंदी सीख जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, this Hindi thing that DMK brings, जब भी उनके जो अचीवमेंट्स कुछ नहीं है, वो अचीवमेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ द अचीवमेंट्स व्हेन दे डोंट हैव एन इलेक्टोरल प्लैंक, तो वो लोग 2 चीजें ले लेते हैं। एक तो आरोप बीजेपी में लगाते हैं कि एक आरोप है रिलीजन, माइनॉरिटी। यहाँ अभी माइनॉरिटी भी इसमें नहीं आने वाला, इस बात में नहीं आने वाला। पीपल आर कंप्लीटली बिहाइंड बीजेपी एंड एडीएमके, एवरीबडी नोज, सो इट्स अ प्रूवन कमोडिटी है। नंबर 2, हिंदी इम्पोजिशन, सो दे विल रिमेंबर दिस ओनली जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। आजकल तो इसके लिए कोई एक और सवाल कि ये जो चुनाव है, ये ऐसा कहा जा रहा है कि 2 पर्सनालिटीज के बीच में, एक पलानीसामी और दूसरा MK स्टालिन के बीच में, 2 पर्सनालिटीज के बीच में टेस्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको क्या लगता है किसके पास ज्यादा एज है और क्या रीजन देंगी आप, अगर आप ये बताती हैं तो? ये भी सवाल है क्या? वैसे स्टालिन जी को देखिए आप, उनके प्रॉमिसेस फेक है,
उनके जो नकाब फेक है, उनके जो बाल भी फेक है, सब कुछ फेक है उनका। तो हाउ कैन यू कंपेयर हिम टू ईपीएस जी? ईपीएस जी तो एक, ही इज अ फार्मर सन, ही इज अ सन ऑफ द सॉइल। जब भी लोग के लिए, जब भी लोग का कुछ नुकसान हो जाता है तो स्टालिन जी तो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, इलेक्शन टाइम में फोटोशूट करेंगे, मगर ईपीएस इज वर्किंग ऑन द ग्राउंड। ये कंपैरिजन मेरा नहीं है, बहुत सारे लोग इसको कह रहे हैं कि इट इज अ टेस्ट ऑफ It's a one side. No, the personality has already been tested. EPS has given us a good rule for 4 years, almost 4 years. वो उनके जो प्रभुत्व था, उनके लीडरशिप था, उस समय तमिलनाडु में कोरोना आया, गजा साइक्लोन आया, देयर वाज अ फैमिन इन डेल्टा रीजन, इतने सारे दुर्घटनाएं आए हैं, और वो तो एक पूरी तरह से एक परफेक्ट लीडर के हिसाब से उन्होंने सारे दुर्घटनाओं को फेस किया। उस समय में यहाँ पे वो जो डबल इंजन का कोऑपरेशन था, इसी के वास्ते मैं समझती हूँ कि इसी के वास्ते कोरोना तमिलनाडु में इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हुआ, बिकॉज वी हैड द सेंटर में मोदी was taking care of it, and in Tamil Nadu we had no shortage. आज तो जैसे सिलेंडर का शॉर्टेज नहीं है मगर बहुत बहुत कम। तकलीफ तो है, मगर इट इज वेरी, कंसिडरिंग द वॉर, इट इज ऑलमोस्ट इनविजिबल। इन द सेम वे कोरोना का जो वैक्सीन्स थे, दे वर सो ऑर्गेनाइज्ड ओनली बिकॉज आवर हेल्थ मिनिस्टर वर्कड इन टैंडम विद सेंट्रल मिनिस्टर। तो आने वाले समय में 4 मई को जब वोट गिने जाएंगे, काउंटिंग होगी, उसके बाद जो सरकार बनेगी, किस तरह की नई सरकार आप चाहती हैं और क्या उम्मीदें आपको है कि नई सरकार, रोड अहेड जिसको कहते हैं, क्या क्या है आप लोग के? इन तमिलनाडु वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन वेलफेयर प्रोमिसेस। सो अभी चुनाव ये प्रोमिसेस के ऊपर लड़ी रही है, लड़ाई जा रहा है। ओके, सो आई विल से दैट अगेन। इन तमिलनाडु, अब तक तमिलनाडु तो बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट माना जाता है, और इस स्टेट से तो हम वी आर नंबर 2 इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स कंट्रीब्यूशन। तमिलनाडु इज नंबर 2, सो इट इज़ अ वेरी वेल डेवलप्ड स्टेट। फिर भी यहाँ चुनाव वेलफेयर प्रोमिसेस के ऊपर लड़ाई जा रहा है। तो ये तो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब अगली बार चेंज होगी रेजिम, तो धीरे धीरे हमको सेल्फ सफिशिएंसी, आत्मनिर्भरता आ जाए, ताकि ये जो प्रोमिसेस जो है वो स्ट्रेट अवे डोल के हिसाब से, हिसाब के बिना हमें जैसे अभी बिहार में किया हुआ लोन के हिसाब से हो तो अच्छा होगा, वेयर दे डेवलप द बिजनेस एंड इट इज एन इंसेंटिव। यहाँ तो अभी इट्स अ प्रॉमिस, यू नो, इट इज अ अट्रैक्टिव प्रॉमिस, इट्स मोर ऑफ एन ऑफर। ये ऑफर्स जब इंसेंटिव्स बन जाएंगे, ये जो इलेक्शन प्रॉमिसेस जब एम्पावरमेंट बन जाएंगे, तब मुझे अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद डीडी न्यूज से बातचीत करने के लिए। तो कस्तूरी का कहना है कि 4 मई को जब वोट गिने जाएंगे तो AIADMK बीजेपी यानी कि एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। महिलाएं एक बार फिर से इस राज्य में खुशहाल हो सकेंगी और विकास नए सोपान गढ़ सकेगा। तो डीडी कॉन्क्लेव के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार।